राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। दोस्तों, मकर संक्रांति जल्दी आने वाली है, तो आज हम मकर संक्रांति पे 14 की संख्या में चीज़ों का बहुत महत्व है दान धर्म करने का। तो आज मैं कुछ ऑप्शन आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी चीज़ें 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं और अक्षय फल प्राप्त कर सकते हैं। हजारों गुना बढ़ के ये दान किया हुआ आपको प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा इस दिन दान धर्म का दिन है। आप अपनी बहन बेटियों को और बच्चियों को दान कर सकते हैं और आप इस दिन बहुत से ऐसे नियम हैं जो आप उठा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर आप सबसे पहले शुरुआत ही आप कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप 14 की संख्या में चीज़ें बांटने का नियम ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको नारियल से शुरुआत करनी चाहिए कि आप 14 की संख्या में 14 नारियल लेके और आप उसका दान करें। और अगर आपने नियम नहीं उठाया है तो आप एक नारियल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी ये चीज़ होती है और आपके मन को शांति मिलती है इस चीज़ से, और घर में सुख शांति और अन्न धन की कभी आपके कमी नहीं रहती है। अक्षय फल प्राप्त होता है, आपको 100 गुना बढ़ के मिलता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा गोला जो नारियल का सूखा होता है वो ले सकते हैं और जटा वाला नारियल लेके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा गोला ले लीजिए या फिर जटा वाला नारियल ले लीजिए और ये आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं, या फिर आपने नियम नहीं लिया तो आप एक भी बांट सकते हैं। और ऐसे जो आसन होते हैं वो आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं या एक बांट सकते हैं। ऐसी चौकियाँ जो पूजा करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है, तो आप ऐसी 14 चौकियाँ बांट सकते हैं, या फिर आपने नियम 14 का नहीं लिया है तो आप एक भी बांट सकते हैं। आसन ऐसे बांट सकते हैं, ये पूजा में बहुत यूज़फुल होते हैं। और ऐसी बोतल ये मैं 14 लेके आई हूँ, तो इसका बहुत धर्म है। गर्मियों में आप आराम से इसमें जल भर के पानी भर के आप ये काम में ले सकते हैं। ये 14 की संख्या में आप बांट सकते हैं, एक बांट सकते हैं। श्रद्धा अनुसार भक्ति है, जैसा आपका सामर्थ्य है ऐसा लड्डू गोपाल का ये झूला आप बांट सकते हैं। मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी बुक आती है गौ माता की, जो हम बच्चियों को धर्म करते हैं, दान धर्म करते हैं गो, तो वो गो के दान के बरोबर होता है। तो ये ऐसी आप गौ माता की ये ऐसी बुक बांट सकते हैं। इसका बहुत धर्म होगा आपको और गौ माता का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप जो ये खिचड़ी है, खिचड़ी का इस दिन बहुत धर्म है और बहुत महत्व है खिचड़ी का। इस दिन खिचड़ी संक्रांति के दिन बनानी भी चाहिए और अपनी बहन बेटियों को घर पे बुला के आप जिमा सकते हैं, दान कर सकते हैं गरीब को। तो आप खिचड़ी का भी दान ये अवश्य कर सकते हैं। और कोई भी आप बांट रहे हैं चीज़, आप तो खाली ना दें, उसके साथ में आप मूंगफली या लड्डू, जो तिल के लड्डू हैं वो, या खिचड़ी भर के उसमें और आप दान अवश्य करें। आप किलो की संख्या में दान कर सकते हैं। आप एक लड्डू थोड़ी मूंगफली डाल के और आप वो दान कर सकते हैं। खाली चीज़ आप किसी को ना दें, इसके साथ में एक लड्डू और जो भी गिफ्ट आप बांट रहे हैं, जो भी आइटम आप बांट रहे हैं वो दें। और जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार चीज़ आप बांटना चाहते हैं वो उसके साथ अवश्य दें। ऐसे पैकेट आप बांट सकते हैं। ये तिल गुड़ की और गज्जक की मूंगफली की ये तिलपट्टी आती है, ये आप बांट सकते हैं। 14 पैकेट ऐसे आप बांट सकते हैं। ऐसे चौपटे आते हैं पूजा करने के, ये 14 आप ले आएँ, ये बांट दें। आप जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप चीज़ें लाके पूजा की सामग्री, ऐसे जो लच्छे हैं, हाँ मूली के लच्छे हम बांधते हैं वो बांट सकते हैं। धूप बत्ती बांट सकते हैं आप 14 पैकेट। और आप छतरी का बहुत महत्व है।
आप एक बार अवश्य छतरी बांटें। 14 बाट छतरियाँ बांट सकते हैं। इसके अंदर एक काले कलर की छतरी हो तो और भी शुभ होता है। और सर्दी बरसात हर चीज़ से ये हमको बचाती है, गर्मी से हमको बचाती है सर्दी। तो इसका आप दान छतरी का एक बार अवश्य करें हैं। आपने अगर नियम नहीं उठाया है तो आप एक दान कर सकते हैं, नहीं तो 14 छतरियाँ आप दान सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को आप सर्दियाँ हैं तो गर्म कपड़े आप दान कर सकते हैं, ऐसे वुलन के इनर और टोपे, ये आप दान करें बच्चियों को। बच्चियों को दान करना यानी कि गोदान के समान ये दान कहलाता है। ऐसी पूजा करने की ये टोकरियाँ होती है, वो आप दें और ये बहुत शुभ होती है। पूजा करने हम जाते हैं तो बहुत काम आती है ये। तो ये दान आप कर सकते हैं। ये डब्बे आप दान कर सकते हैं जिससे कि पूजा घर में ये काम आ सकते हैं। घी कुछ भी हम प्रसाद डाल सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक के डब्बे, ये 4 का सेट है, आप अलग अलग करके भी इनको बांट सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो एक पूरा बांट दें। और ये गुड़ बांट सकते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है तो गुड़ के डब्बे आप बांट सकते हैं। तिल बांट सकते हैं इसके साथ में। और ऐसी धातु की ये तांबे की ये बोतल है, ये बहुत यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, ये आप बांट सकते हैं। इसमें जल भर के कोई भी पिएगा तो आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। ये जो डब्बे मैंने बताए हैं इसके अंदर आप तिल के लड्डू, मूंगफली अवश्य डाल के बांटें। ये लड्डू गोपाल की ये ड्रेसें, ये वुलन के और नॉर्मल ड्रेसें भी बांट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियों के कपड़े ही बांटें। लड्डू गोपाल की आप सुंदर सुंदर ड्रेसें बांट सकते हैं, पोचू बांट सकते हैं। जो भी आपको लड्डू गोपाल के कपड़े पसंद हो वो आप, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपकी जो इच्छा हो वो आप बांट सकते हैं। ये पोचू बांट सकते हैं आप गरम लड्डू गोपाल का। और इस तरीके से भावपूर्ण तरीके से आप ये कार्य करें। और कोई भी काम में आने वाली चीज़ें आप बांट सकते हैं। जैसे ये जूस निकालने का है, ये जूसर है, ये आप किन्नू का जूस इसमें बहुत अच्छे से निकलता है, ये बांट सकते हैं। टिफ़िन बांट सकते हैं, ट्रे बांट सकते हैं। जो आपका सामर्थ्य हो वो चीज़ें आप अवश्य बांटें। ऐसे आसन पूजा करने के, ये आसन आप बांट सकते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं ये। मंदिर में हमारे बच्चों के शूज़ आप बांट सकते हैं गरम। इसका आप जो लेडीज़ है उनकी आप चप्पल जूते वो बांट सकते हैं। जूते चप्पल का बहुत धर्म होता है। और ये सॉक्स हैं, ऐसे गरम सॉक्स ले आएँ और आप चार की जोड़ी है ये, आप ये भी दे सकते हैं, नहीं तो आप एक जोड़ी भी दे सकते हैं, एक एक करके भी दे सकते हैं। ऐसी कंबल, डबल बेड की, सिंगल बेड की ऐसी कंबल, गरम कंबलें आती है वो आप दे सकते हैं। बहुत यूज़फुल होती है। गरीब में आप गरीबों में जाके और आप ये बांटे तो आपको बहुत पुण्य फल। गरम गरम शॉल आप बांट सकते हैं। ये मफलर है, ये बांट सकते हैं। ये सूट है, ये बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को ये सूट बांट सकते हैं। आप साड़ी बांट सकते हैं। और सुहाग का सामान आप 1 की संख्या में या 14 की संख्या में भी आप सुहाग पिटारी बना के और वो आप बांट सकते हैं। नहीं तो आप एक एक करके भी, एक एक नेल पेंट हो गई, कंघे हो गए, वो भी आप बांट सकते हैं। और स्टील के सामान, गिलास हो गई, दिए हो गए पीतल के, ये टॉर्च आप एक बार अवश्य बांटें। टॉर्च हमारे जीवन में उजाले का काम करती है और हमें रास्ता दिखाती है। तो ये आप 14 की संख्या में या एक भी आप अगर बांट सकते हैं। ये घंटी, कटोरी, जो भी आपका सामर्थ्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही चीज़ बांटें, आपके सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें। और ऐसा चौपटा, ये स्टील का आता है, ये भी बहुत अच्छा और सुंदर लगता है, ये बांट सकते हैं। पूजा के लोटे बांट सकते हैं आप, पीतल के, स्टील के, ये लोटे आप बांटें। तो
पूजा घर में बहुत अच्छा रहता है। पूजा का सामान बांटना बहुत फलदायी होता है। इसमें थोड़ी मूंगफली डाल दें। आप कोई भी चीज़ बांटें आप तो खाली ना बांटें, उसके साथ गुड़ या मूंगफली अवश्य बांटें। तो इसमें हमने मूंगफली रख दी है थोड़ी थोड़ी, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी भर के ही बांटें। और ये लोटा मूंगफली इसमें डाल के लोटे में, और हमने एक लड्डू रख दिया है। हम लड्डू गोपाल के बर्तन बांट सकते हैं, हमारे गोपाल जी के बर्तन बांट सकते हैं, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पूजा करने के लिए। प्रसाद और जल हम रख सकते हैं इसमें। पीतल के बर्तन आते हैं इससे, वो आप बांट सकते हैं। हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार, देखिए श्रद्धा अनुसार भक्ति है और सर्दियों का टाइम है तो हम ड्राई फ्रूट बांट सकते हैं। ये गरम लड्डू गोपाल की ड्रेस है, ये आप ले लीजिए। टोपी है इसके साथ में, ये बादाम है और काजू है, जो भी आपका सामर्थ्य हो। किशमिश है, इनके पैकेट आप बांट सकते हैं। और ये खजूर है, बहुत फ़ायदा करते हैं, तो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और धर्म के लिए भी। छुआरे हैं, इनके पैकेट आप बांट सकते हैं। आप चाहें तो किसी गिफ्ट आइटम के साथ में भी रख के ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और अक्षय फल हजारों गुना बढ़ के आपको इस चीज़ों का मिलेगा। आप छोटी से लेके बड़ी चीज़ कोई भी आप अच्छे से दान कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सीधी और सरल तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप ये कुछ ऑप्शन हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। इन चीज़ों को हम नीवते ज़रूर, तो हमारे पल्लू को हाथ में लेके और उसमें थोड़ा सा जल लेके और हम 2 बार ऐसे घुमा देंगे और निवत देंगे। और सब जो चीज़ें हम 14 की संख्या में हम बांटते हैं उनके हम टीका लगा देंगे। आप चाहें तो मूली का लच्छा भी बांध सकते हैं और मूंगफली या तिल का लड्डू इसके साथ अवश्य बांटें। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी कि आप क्या चीज़ें बांट सकें। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारी आप मदद करना इन चीज़ों के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।